Good afternoon, everyone. How are you all? Hope so. You all are fine and very good. Yes. Now ask me, what about you, ma'am? Yes. Ask me, what about you, ma'am? I am also fine. Thank you so much. In our previous lecture, we already learned about the safety rules. Today, I am going to explain and we will read the chapter number 6, safety rules. Okay? But first, we will do prayer. So, please stand up, join your hands, close your eyes and repeat after me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha. Slowly open your eyes. Yes. First we will read chapter number 6. Take out your EVS book. Hurry up everyone. This is your EVS book. Take out this book. Take out this page. Page number 34. Chapter number 6. Everyone put your finger here. We will read this chapter now. Chapter number 6. Safety rules. Repeat after me. Say loudly. Safety rules. Chapter number 6. Right. In this chapter, we will learn importance of safety rules and learning safety rules. Okay. Read this poem. Repeat after me. Red light. What do you say? Red light, what do you say? Now, I say stop and right away. I say stop and right away. Yellow light, what do you mean? Yellow light, what do you mean? I mean wait until the light turns green. I mean wait until the light turns green. Green light, what do you say? Green light, what do you say? I say go, but look both ways. I say go, but look both ways. Now go to the next. Put your finger here. Everyone put your finger here. Repeat after me. Say loudly. We should follow some safety rules to avoid accidents. हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. किस लिए? जिससे हमारा एक्सीडेंट ना हो. राइट. फर्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड. सेफ्टी ऑन द रोड. हमें अब रोड की सेफ्टी देखना है. हमें रोड पे कैसे चलना है, क्या करना है. Right? Put your finger here. Always walk on the footpath. हमें कहाँ पर चलना है? Always walk on footpath. कहाँ पर चलना है? फुटपाथ पर. Stand in a queue at the bus stop. जब हम बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे तो हमें कैसे? 4 लोग इधर खड़े हैं, 4 लोग उधर खड़े हैं, बाकी सब इधर है, बाकी उधर है, ऐसे नहीं करना है. Right? Stand in a queue at the bus stand or bus stop. Okay. Next. Cross the road at the zebra crossing. जब आप रोड क्रॉस करते हैं तब आपको कब करना है, कहाँ से करना है? जो zebra crossing दिया होता है ना, ये वाला, यहाँ से. Okay. Next. नेवर प्ले ऑन द रोड. आपको कभी भी रोड पर खेलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, वो तो फास्ट रहती हैं. ज़रूरी नहीं कि वो स्लो ही चले, एकदम से ब्रेक लगता है, नहीं लगता है, इसलिए आपको रोड पर कभी भी खेलना नहीं है. राइट. नेक्स्ट. डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुट बोर्ड. जब आप बस में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये आता है फुट बोर्ड.
ये देखिए, वन बॉय स्टैंडिंग ऑन फुटबोर्ड, सीरीज। आपको ऐसे नहीं करना है, कभी भी एकदम से ब्रेक लगा तो आप नीचे गिर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस। जब बस चलती है तो आपको उसमें से उतरना भी नहीं है और चढ़ना भी नहीं है, राइट। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ मूविंग बस। जब बस चलती है, चलते बस में चढ़ना उतरना नहीं है, बहुत सारे लोगों की आदत रहती है, राइट। अब नेक्स्ट, सेफ्टी एट होम। घर में हम लोग सेफ्टी कैसे रखेंगे? नाउ टेक, पुट योर फिंगर हियर। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। जो नुकीली चीज़ आती है, जो शार्प कहते हैं हम लोग उसे, जो चुभती हमें लगती है, कटता है उससे, ऐसी चीज़ों से हमें नहीं खेलना है। जैसे ये देखो, ये लड़की पेंसिल शार्प कर रही है ब्लेड से, तो ये ऐसी चीज़ें आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ स्विचेस एंड प्लग्स। जो बोर्ड रहे हैं घर पे लाइट्स के, उसके साथ में आपको नहीं खेलना है। बाद में भी आपको पता है ये चीज़ कि कभी भी उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे आपको करंट लग सकता है या कुछ भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ फायर। फायर मीन्स आग। आग से कभी भी नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विथ फायर। नाउ नेक्स्ट, डू नॉट टच मिक्सर्स, फैंस एंड ओवन्स। ऐसे नहीं कि खड़े हो गए फैन के पास, ऐसे हाथों पर करा और लग गया आपको, ये चीज़ें नहीं करना है। मिक्सर में जो ब्लेड्स आते हैं, जो उसके जो जार आते हैं, उसमें बहुत ही डेंजरस ब्लेड आते हैं। अगर आपने मिक्सर ऑन कर दिया या फिर बाई चांस कुछ भी हो गया तो उसका जो जार है वो उड़ के यहाँ वहाँ कहीं भी गिर सकता है, और ऐसे चीज़ों को आपको हाथ नहीं लगाना है। नेक्स्ट, do not take any medicine on your own. Repeat after me. Do not take any medicine on your own. घर पर मेडिसिन पड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो मैं ये वाली मेडिसिन खा लूँ, वो वाली मेडिसिन खा लूँ। इससे आप बीमार हो सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। जब तक डॉक्टर आपको कोई भी दवाई लिखकर नहीं देते हैं, घर का जैसे मम्मा है, पापा है, दीदी है, कोई भी है, वो जब तक आपको मेडिसिन नहीं देते हैं, आपको मेडिसिन लेना नहीं है। आप खुद जाके कोई भी मेडिसिन उठा के नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट फ्लाई काइट्स एट द रूफ। ये देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ी सी जगह रहती है, टेरेस के ऊपर छत पे जाते हैं और वहाँ पर काइट फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो जब आपके साथ कोई बड़े होते हैं तभी आपको ऊपर टेरेस पे जाना है और पतंग उड़ाना है, और छोटी सी जगह पे जाके पतंग नहीं उड़ाना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ध्यान रहेगा पतंग की तरफ ऊपर, और पैचेस ऐसे ऐसे करते आप गिर जाओ। इसलिए कोई भी बड़ों का साथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में हमें सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करना है, देखिए। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और चेयर्स। जो आप डेस्क और चेयर पे, जो चेयर पे बैठते हैं, सामने आपका डेस्क है, यहाँ से वहाँ आप जंप करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आपको लग जाती है। इसलिए आपको यहाँ से वहाँ तक जंप नहीं करना है। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और चेयर्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन अदर्स। जैसे ये चौक है, ये डस्टर है, आप उठा के ऐसे फेंक दोगे तो किसी को भी लग जाएगी। कोई भी चीज़ है, जैसे पेज है, नोटबुक है, बुक है, कोई भी चीज़ आपको उठाकर ऐसे नहीं फेंकना है, राइट। नेक्स्ट, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। किसी भी अजनबी इंसान से आपको कोई भी चीज़ नहीं लेना है। अगर वो आपको चॉकलेट देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं,
फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं लेना है। डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, कोई भी चीज़ किसी अजनबी से आपको नहीं लेना है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड दिस। नाउ टर्न योर पेज नंबर 3636। फर्स्ट एड। See, if you or someone gets hurt, समझ लो चाहे आप हो या आपके साथ वाले कोई भी हो जिन्हें लग गया है, you should report it to your parents or teachers. आपको जल्दी से जाके रिपोर्ट करना है, मतलब आपको बताना है कि मुझे लगा है या मेरे फ्रेंड को लगा है, किसी को भी हो, तो आपको कहाँ जाना है? टीचर के पास या फिर मम्मी और पापा के पास। They will help you, वो आपकी हेल्प करेंगे। The immediate medical help that an injured person receive is called first aid. जल्द से जल्द अगर कोई भी मेडिकल हेल्प आपको जिसको लगा हुआ है उसके पास जल्द से जल्द पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। ओके, नाउ हियर चैप्टर इज डन। नाउ we will write new words of chapter number 6. Everyone, you understood this? If you have any type of problem, you just ask me, you just call me. If you don't understand, you ask me. Okay, now take out your notebook, take out your pencil and eraser. Hurry up, we will write a new words. Write down the heading. Chapter 6. Write down the name also. Hurry up. Hurry up, everyone. Safety rules. Hurry up, everyone. Have you completed chapter number 6, safety rules? Write here new words. First letter always come in capital. Write with me. Hurry up. N-E-W. New words. W-O-R-D-S. New words. Have you completed? Now go to the next line.
Draw one standing line. Divide in two parts. Hurry up. Write down number 1. Write here AWAY. Away. Say and write. AWAY. Away. Have you completed? Hurry up. Go to the next line. Write down number 2. Write down the spelling of until. Right here. UNTIL. Until. Go to the next line. Write down number 3. Write here WAIT. Which. Have you completed? Hurry up. Go to the next line. Write down number 4. Write here AVOID. 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 Hurry. See, I have no space. That's why I write here. If you have space, you will continue write this side. Okay? यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैम यहाँ पर लिख रहे हैं. अगर आपके नोटबुक में नीचे जगह है तो आप नीचे नंबर 5 लिख के कंटिन्यू कीजिए. ओके? नाउ राइट डाउन नंबर 5. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ एक्सीडेंट. ACCIDENT. Accident. Write down number 5. ACCIDENT. Accident. Have you completed? Hurry up. Now next, number 6. Write down the spelling of footpath. Footpath. Next, number 7. Write down the spelling of queue. क्यू मतलब लाइन. नंबर 8. Write down the spelling of travel. 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 Write fast. Hurry up.
Have you entertained? Now I am going to rub this. If you want to take a screenshot. Draw one standing line. If you have more space, use your next page. Otherwise, continue inside. Next, number 9. Write down number 9. Right here. SHARP. Sharp. Hurry up. Number 10. FIRE. Fire. Go to the next line. Write down number 11. Right here. MEDICINE. Medicine. Next, number 12. Write down ROOF. Say and write everyone. ROOF. Roof. Next, number 13. I have no space, that's why I write here. If you have space, you will continue at this side. Right here. DESKS. Desks. Next, number 14. Throw. 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 Go to the next line, write down number 15. Write down the spelling of stranger. 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 Next, number 16. Immediate. Immediate. Have you completed? Hurry up. If you want, you take a screenshot. Now I am going to rub this.
Write here 1717. Write down the spelling of receive. 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 Then number 18. Write here FIRST first. 8. AIT. Okay. Have you completed? Hurry up. Okay, everyone. Have you completed? Good. So this is your new words. You have to read these new words. So this is your homework. You just read out these new words. Okay. And read this chapter. Try to read this chapter number 6. Safety rules. Okay. Now we will meet in our next lecture. Okay. Bye. See you tomorrow. Please take care of yourself. Keep smiling. Bye.